हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का मेरा टॉपिक है कॉइन के बारे में और मैं आपको बताऊंगी पावर ऑफ 11 के बारे में। जी हाँ, पावर ऑफ 11 के बारे में। दिस इज़ द अमेजिंग ट्रिक रिलेटेड टू कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कॉइन्स की तो थ्रू ट्रिक, तो आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर मैं कॉइन्स के बारे में बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको टोटल आउटकम जो आएंगे उनके बारे में बताऊँगी और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी फेवरेबल आउटकम्स के बारे में। अगर आपके पास लेट्स सपोज 2 कॉइन हैं, ठीक है, आपके पास 2 कॉइन्स हैं और आप उनको टॉस करते हो, तो आपके पास कितने आउटकम्स बनेंगे। आपको पता है कि कॉइन का फार्मूला हमारे पास होता है 2 की पावर n। तो यहाँ मैं 2 कॉइन की बात कर रही हूँ, तो मेरे टोटल आउटकम्स जो आएंगे वो 2 की पावर 2 जो कि 4 बनेंगे। मैंने आपको जो अपनी पिछली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि क्योंकि वहाँ पर मैं डाइस की बात कर रही थी और मैंने वो 6 की पावर n लिया था, क्योंकि हमारे पास डाइस के सिर्फ 6 फेज़ होते हैं। और यहाँ पर मैं कॉइन की बात कर रही हूँ, तो कॉइन के आपने देखा होगा हमारे पास जस्ट 2 आउटकम्स आते हैं जो कि हेड और टेल होता है, इसलिए मैं यहाँ उसकी 2 ले रही हूँ बेस और उसकी पावर n, यानी आप जितने भी कॉइन टॉस करोगे वो यहाँ आप लिखोगे। तो 2 यहाँ पर मैंने 2 कॉइन्स लिए हैं, तो 2 की पावर n विच इज़ 2 की पावर 2, जो आपके पास टोटल आउटकम आ रहे हैं 4। अगर मैं 3 कॉइन लेती हूँ लेट्स सपोज, ठीक है, तो मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे जी। 2 की पावर 3, बेस हमारी सेम रहेगी। 2 की पावर 3 जो कि मेरे पास क्या आएगा 8। अगर मेरे पास 4 कॉइन्स हैं, ठीक है, तो मेरे पास टोटल आउटकम क्या बनेंगे 2 की पावर 4 आ जाएगा, जो कि मेरे पास बनेंगे जी 16 आउटकम। यहाँ पर बात आ जाएगी पावर ऑफ 11 की। क्या चीज़ है पावर ऑफ 11। अगर आपके पास 2 कॉइन है तो आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे वो बनेंगे 11 की पावर 2 आप लोगे, क्योंकि 2 कॉइन है और यहाँ पर बेस में आप 11 लोगे, जो कि आपके पास 121 निकलेंगे। और ये 121 जो आउटकम्स आपके पास आएंगे ये आपके पास फेवरेबल आउटकम होंगे, जिसमें आपके पास हेड के भी आउटकम आएंगे और टेल के भी आउटकम आएंगे। अगर आपके पास 3 कॉइन्स हैं तो आप यहाँ पर 11 की पावर 3 लोगे, जो कि आपके आउटकम बनेंगे 1 3 3 1। अगर आपके पास 4 कॉइन है तो आप लोगे जी यहाँ पर 11 की पावर 4 और आपके फेवरेबल आउटकम निकलेंगे 1 4 6 4 1। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस कुछ बताऊँगी और उस पर मैं ये ट्रिक अप्लाई करके दिखाऊँगी। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास 3 कॉइन है, ठीक है, मैं कहती हूँ लेट्स सपोज मैं 3 कॉइन्स की बात करती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे पास 3 टॉसिंग कॉइन है, 3 टॉसिंग कॉइन है मेरे पास, या मैं कहती हूँ कि मेरे पास 3 कॉइन है और मैं उनको टॉस करती हूँ और मेरे पास उसकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ 2 टेल, ठीक है। मैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल कितनी आएगी। आपके पास पेपर्स में भी क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं कि जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल लिया है कि आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इफ़ यू थ्रो अ 3 कॉइन टॉस, what is the probability of getting at least 2 tail, at least 2 head, at least 3 head,
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास पेपर्स में आते रहते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करोगे ट्रिक के ज़रिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर देखें, हमने 3 कॉइन टॉस करने की बात की है। तो प्रोबेबिलिटी का हमारे पास, आपको पता है फार्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है मेरे पास फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, और टोटल पॉसिबल आउटकम जो कि हमारे पास टोटल वैल्यू होती है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास टोटल आउटकम या टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आ रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे 3 कॉइन्स की बात कर रही हूँ, तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 टेल की बात कर रही हूँ। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि अगर आपके पास 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो आपके पास 2 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बट उन्होंने साथ एक कंडीशन लगा दी है कि एटलीस्ट 2 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब भी वो एटलीस्ट की बात करें तो जो उन्होंने वैल्यू दी होगी उससे वो वैल्यू और उससे बड़ी जो वैल्यू होगी आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर 3 कॉइन्स की बात की गई है कि आपने 3 कॉइन टॉस किए हैं। तो मैंने आपको कहा था कि पावर ऑफ 11 यानी हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे 3 कॉइन टॉस करने के, 1 3 1। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 3 3 1। यहाँ पर उन्होंने 2 टेल की बात की है। तो जी फॉर हेड की अगर बात करेंगे तो हेड के लिए जी हम जाएंगे, फॉर हेड हम लेफ़्ट टू राइट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट वैल्यू कौन सी लिखेंगे, 0 1 2 3 फॉर हेड की अगर बात करूँ मैं, ठीक है। और फॉर टेल के लिए जी हम जाएंगे राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। फॉर टेल के लिए हम राइट टू लेफ़्ट वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 3। यहाँ पर टोटल फेवरेबल आउटकम मेरे पास जी 1 3 3 1 बन रहे हैं। अब क्वेश्चन है 3 कॉइन टॉस किए हैं तो एटलीस्ट 2 टेल कितनी बार आएगा। तो 2 टेल की बात की है तो जी टेल की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कि टेल के लिए हमारे पास आउटकम्स क्या बन रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या लिखी है, पॉसिबल वैल्यूज़ 0 1 2 3। तो टेल के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल प्लस टेल के लिए 2 और 3, क्योंकि एटलीस्ट की बात की है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल निकालेंगे। तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल। तो 2 टेल की प्रोबेबिलिटी मेरे पास यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है जी, 3 आ रही है। और 3 टेल की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ रही है, 1 आ रही है, जो कि फेवरेबल टेल के लिए। अब ये टेल की फेवरेबल वैल्यू आई है, टेल की फेवरेबल वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 4 आई है। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालती हूँ तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला फॉर एटलीस्ट 2 टेल क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम एटलीस्ट 2 टेल के लिए जी 4 आएंगे, और टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पर मैंने पहले बता दिए 8 आए हैं। तो हमारा आंसर आएगा 1/2। अब लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि आपके पास 4 कॉइन्स हैं। 3 टेल की तो बात मैंने 3 कॉइन्स की तो टेल की बात मैंने कर ली। यहाँ पर आपके पास और भी मुख्तलिफ डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर आपके पास 3 कॉइन्स हैं तो आपके पास एटलीस्ट 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। एट मोस्ट 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं पेपर में। अब मैं 4 टेल की बात करती हूँ। अगर आपके पास 4 कॉइन टॉस हो रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास मैं कह देती हूँ कि अगर 4 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो आपके पास 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक हो गया। तो फॉर 3 टेल आपके पास टॉसिंग कॉइन कितने हैं जी, टॉसिंग कॉइन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। और मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल। यहाँ पर मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई नहीं कहा कि एटलीस्ट 3 या एट मोस्ट 3, ठीक है। मैंने जस्ट कहा है एटलीस्ट 3। तो आपके पास 4 कॉइन टॉस यहाँ पर हुए हैं। आपके पास फेवरेबल आउटकम क्या आ रहा है, टोटल सबसे पहले आप वो लिखोगे 1
4 6 4 1, ये आपके पास टोटल फेवरेबल आउटकम है। तो टेल की बात की है, तो टेल की बात है तो मैं कहाँ से जाऊँगी जी, मैं जाऊँगी राइट टू लेफ़्ट वैल्यू में लिखूँगी 0 1 2 3 4 जी। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल मैंने फाइंड आउट करनी थी, तो फेवरेबल आउटकम इसकी क्रॉसपॉन्डेंस 3 के क्या बन रहा है, मेरे पास 4 बन रहा है। तो फेवरेबल आउटकम मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। और टोटल पॉसिबल आउटकम 4 को इन टॉस करने की बात की थी तो कितने आएंगे जी, 16 आएंगे। मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 4 1 4 4 4 16 मेरे पास, यानी कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल क्या आ रही है, 1/4 आंसर आ रहा है जी। यहाँ पर मैंने आपको टेल के लिए भी बता दिया है कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। और हाँ, यहाँ मैंने आपसे टेल की बात की है, ठीक है, जस्ट हेड की अभी कोई बात नहीं की। तो मैं अब आपसे जो क्वेश्चन करने जा रही हूँ वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 3 कॉइन्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास 3 कॉइन्स हैं और ना मैं एटलीस्ट की उस तरह बात नहीं करूँगी, मैं कहती हूँ कि आपके पास 3 कॉइन्स हैं और आप उनको टॉस करें तो क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है आपके पास एट मोस्ट 2 हेड आने की जी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ और आपने इसका आंसर फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम इसी तरह है, इसी पैटर्न पे चलना है। शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि टेल के लिए आप राइट टू लेफ़्ट वैल्यू लिखोगे, जबकि हेड के लिए आपने क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट वैल्यू लोगे। और यहाँ पर मैंने आपको एटलीस्ट के क्वेश्चंस बताए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एटमोस्ट के बताऊँगी। तो एटमोस्ट के लिए आप हमेशा क्या करते हो जी, जैसे एटलीस्ट के लिए आप ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हो कि यानी वो वैल्यू और उससे बड़ी वैल्यू लेते हो, तो एटमोस्ट के लिए आप वो वैल्यू और उससे जितनी छोटी वैल्यू होंगी वो लोगे प्रोबेबिलिटी में। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।